अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देना जन्नत की कुंजी है। तशरीह इस हदीस में अभी सिर्फ शहादत तौहीद का जिक्र है और ये भी दावत ईमान को कबूल कर लेने और इस्लाम को अपना दीन बना लेने की एक ताबीर है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि उर्दू मुहावरा में इस्लाम कबूल करने को कलमा पढ़ लेने से भी ताबीर कर देते हैं। जिस माहौल और जिस फजा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशादात हैं, उसमें मुसलमान भी गैर मुस्लिम काफिर और मुशरिक भी तौहीद और रसालत की शहादत और ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत का मतलब ईमान लाना और इस्लाम कबूल करना ही समझते थे। हजरत अबादा बिन सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशादात फरमाते थे कि जो कोई शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत व बंदगी के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो अल्लाह ने उस शख्स पर दोज़ख की आग हराम कर दी है। तशरीह जैसा कि इससे पहले हदीस की तशरीह में तफसील से बताया जा चुका है, इस हदीस में अभी तौहीद और रसालत की शहादत मुराद दावत इस्लाम को कबूल करना और उस पर चलना है। इसी को दूसरे लफ्जों में जो भी कहा जा सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह की शहादत पूरे इस्लाम को अपने अंदर समेटे हुए है। जिसने ये शहादत सोच समझ के अदा की, दर हकीकत उसने पूरे इस्लाम को अपना दीन बना लिया। अब अगर बिल फर्ज उससे बातकाज़े बशरियत कोई कोताही भी होगी तो उसका ईमानी शऊर, कफारा और तौबा वगैरह के मुकर्रर तरीकों से उसकी तलाफी करने पर उसको मजबूर करेगा और इसलिए इंशाअल्लाह वो अज़ाब दोज़ख से महफूज ही रहेगा। आज का सवाल जवाब जरूर दीजिएगा। अल्लाह ताला हमें इन अहादीस मुबारका पर अमल करने और अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मजीद इस तरह के इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।